हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समांतर श्रेणियाँ का। समांतर श्रेणी चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 18,15(1/2) -47 में कितने पद हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कितने पद है। जैसे देखिए 18 है, 18 के बाद देखिए 15 आया, 15.5, 15 के बाद 13, ऐसे कम होते हुए जाएगा। देखिए 18 से 15, 15 से 13, ऐसे कम होते हुए जाएगा। तो एक समय आएगा 0 होगा और फिर 0 के बाद माइनस में जाने लग जाएगा। तो -47 लास्ट ऐसा नंबर है। तो 18 से -47 तक में कितना पद है, कितना नंबर आता है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमें कैसे फाइंड होगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसे बोलते हैं प्रथम पद। तो इसे हम लोग A1 बोलते हैं, ठीक है। A1 और A भी बोला जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, A दिया है कितना हमारा 18, ठीक है। और हमें यदि -47 दिया गया है लास्ट वाला नंबर, तो इसे कहते हैं हम लोग AN कितना दिया -47, ठीक है। और कितने पद हमें निकालना है, इसे कहते हैं हम लोग N, कितने पद निकालना है, तो ये N फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, AN = A + N-1 × D। AN किसे कहते हैं, जो लास्ट नंबर दिया गया है। इसमें सबसे लास्ट क्या है 47 माइनस में, तो यहाँ -47 लिख देते हैं = A किसे कहते हैं, जो पहला नंबर होता है, जो पहला पद होता है उसे A कहते हैं। तो यहाँ 18 दिया हुआ, 18 लिख देते हैं, प्लस N हमें फाइंड करना है -1, और D किसे कहते हैं, तो D कहा जाता है ये जो भी नंबर दिया गया है ये सभी के बीच का अंतर वाले नंबर को, डिफरेंस को। मतलब ये कि यहाँ D = एक फॉर्मूला होता है A2 - A1, ठीक है। अब A2 - A1 इसको बोलते हैं A1, A2, A3 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए हमें D निकालना है, तो यहाँ पे हम D निकाल लेते हैं, ठीक है। तो D के लिए यहाँ पे A2 - A1 लिखते हैं। तो यहाँ देखिए A2 किसे कह रहे हैं, 15(1/2) को, तो यहाँ लिखते हैं 15(1/2). A1 कहते हैं 18 को, तो यहाँ लिखते हैं 18। अब इसे देखिए पूर्णांक को भिन्न में बदलेंगे, तो इसे क्या करते हैं, नीचे वाला से मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30 और एक ऊपर में है तो उसे जोड़ देते हैं। तो 31/2 -18, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अब भिन्न का घटाव करते हैं, तो 2 और 1 को एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 है, तो 31 आएगा। ये 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 18 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटाएंगे तो आएगा 5, 36 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे तो हमारा आया -5/2। ये क्या निकला, D। तो ये D का जो वैल्यू आया, ये D को हम यहाँ पे D का वैल्यू -5/2 पुट कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ -47 है, ये = 18 है। 18 को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो +18 से वो -18 में बदल जाएगा। बराबर के जब इधर से उधर नंबर को चेंज किया जाता है, भेजा जाता है, तो उसके साइन में चेंजिंग होता है। यहाँ प्लस था, इधर गया तो -18 हुआ। अब यहाँ बचा N-1 और -5/2। अब देखिए 47 और 18 को जोड़ेंगे, क्यों, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 7 × 14 = 15, 5 हासिल 1, 65 आया। इधर क्या बचा, N-1 और -5/2। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए इसके नीचे 1 छिपा है, ये -5 को मल्टीप्लाई है, तो ये इसे हम नीचे भेज सकते हैं, तो -65 लिख देते हैं, और ये -5 को इसके नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, N-1 और नीचे क्या बचा 2। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये माइनस काट दिए, और हम लोग यहाँ ये भी काट सकते हैं। देखिए 5 से काट देंगे, 5 × 5, 5 × 15, तो यहाँ क्या बचा 13, और इधर क्या बचा N-1/2, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा 13 दूनी 26, इधर बचेगा N-1, 13 दूनी 26 हो गया, और यहाँ बचा N-1। अब देखिए 26 ऐसे लिखते हैं, A-1 को इस तरफ भेजते हैं तो +1 आ जाता है, 26 में 1 जोड़ देंगे तो 27। तो N का वैल्यू क्या निकला, 27। मतलब पद कितना आया, 27 पद है, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा था, कितने पद है ये ज्ञात करने के लिए। तो पद N हमें फाइंड करना था, AN हमें दिया हुआ था, A दिया गया था, D निकाले हम लोग, और ये AN = A + N-1 × D, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को उतार दिए और इसमें वैल्यू को पुट किए, और इजी तरह से धीरे धीरे हमारा आंसर फाइंड हो गया। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो
मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।